बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पार्ट 15 जो है हम करने जा रहे हैं। पार्ट 15 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। इस पार्ट के अंदर हम दोनों जो है वो ज़रा निपटा दें। आखिर में जो रह गए हैं हमारे पास अब जो है वो अमाइड रह गया है, और उसके बाद फाइनली जो है वो एसिल हैलाइड जो है वो रह गया है। तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जितने भी नोमेनक्लेचर हैं उनको दो हिस्सों में आप डिवाइड कर दें। कौन कौन से हैं ये? विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि ये ग्रुप जिसमें नहीं है मौजूद। और इनमें क्या क्या आ जाता है? इनमें अल्केन आ जाता है, ठीक है। अल्कीन है, अल्काइन है, अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, अमाइन है, और अमाइन के बाद जो है वो अल्कोहल्स हैं, फिनॉल्स हैं। ये सारे के सारे वो ग्रुप हैं, शुरू से पूरी तरतीब से मैंने लिख दिए हैं। ये वो ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल है ही नहीं, ठीक है भाई। कार्बोनाइल इसमें है ही नहीं। आप बुक में अपनी देख सकते हैं, यहाँ से ये पेज नंबर 77 से शुरू हो रहा, बल्कि पेज नंबर 77 से नहीं, हाँ ये पेज नंबर 79 से, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स से। तो ये अल्केन है विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप, कोई कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अल्कीन है, अल्काइंस है, उसके बाद अल्काइल हैलाइड है, उसके बाद अमाइंस हैं, उसके बाद अल्कोहल्स हैं, उसके बाद फिनॉल्स हैं, फिनॉल्स के बाद ईथर्स हैं, ईथर्स, ठीक है भाई। और क्या है? ईथर्स। तो ये वो सारी कैटेगरी है जिसमें कहीं भी कार्बोनाइल ग्रुप ये है ही नहीं, ठीक है। और ये हैं कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप जो हैं विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं विद कार्बोनाइल ग्रुप। इनको नोट कर लें अपने पास। जब तक आप क्लासिफाइड नहीं करेंगे सारे नोमेनक्लेचर्स को, आप परेशान रहेंगे। ये मेरी नसीहत जो है वो पल्ले बांध लें आप, इसका फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि सबसे पहला जो सवाल आप करेंगे ना, कोई भी आपके सामने नाम आ जाता है तो आप सबसे पहला ये सवाल करेंगे कि ये किस ग्रुप का है। आया ये विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप का कोई सवाल है, या ये विद कार्बोनाइल ग्रुप का सवाल है। जिन बच्चों ने मेरी बात सुन ली, मान ली और इसको नोट कर लिया अपने पास, और इस तरह से देखा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, इंशाल्लाह वो सेकंड लगाएंगे और उसको वो स्ट्रक्चर बोलेगा तो स्ट्रक्चर को भी कर लेंगे, और नाम बोलेगा नाम भी कर लेंगे, ठीक है। ये 8 ग्रुप इसके अंदर आ गए। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो विद कार्बोनाइल ग्रुप, विद कार्बोनाइल ग्रुप। ये वो हमारे पास ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको मिलेगा। इसमें कौन कौन से हैं? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड है, कीटोन है, कीटोन्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 3 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके बाद नंबर 4 पे इसमें हमारे पास आ जाता है, नंबर 4 पे आ जाता है हमारे पास ईस्टर्स आ जाता है, ईस्टर्स। नंबर 5 पे फिर हमारे पास अमाइड आ जाता है, और नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है एसिल हैलाइड। ये हो गया हमारे पास दूसरा ग्रुप। इन सब के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप आपको लाजमी नज़र आएगा। नोट कर लिया इसको। देखें आप
क्लासिफिकेशन हो गई ना, अब सहूलत हो जाएगी आपको, सारे के सारे नोमेनक्लेचर दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक वो हमारे पास है जो विदाउट कार्बोनाइल वाला है, दूसरा हमारे पास है वो जो कि विद कार्बोनाइल वाला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हम ये अभी जो कर रहे हैं विद कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ईस्टर्स भी हो गए। ठीक है, अब जो है अमाइड और एसिल हैलाइड, इन दोनों को हम अभी कर लेंगे। तो पहले अमाइड को कर लेते हैं। मैंने नोमेनक्लेचर्स का थॉरो एनालिसिस किया है, ठीक है, और उसके बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि भाई इसके बगैर गुजारा नहीं होगा आपका। इतनी बड़ी दुनिया है ना नोमेनक्लेचर्स की, जब तक आप इस नोमेनक्लेचर्स की दुनिया को दो दुनियाओं में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक आप उलझ जाएंगे इसके अंदर। मुमकिन ही नहीं है, आप उलझ जाएंगे, बुरे तरीके से उलझ जाएंगे। अमाइड की तरफ चलते हैं। अमाइड जो है ये हमारे पास है NH2। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर अमाइन के अंदर भी तो NH2 है ना, अमाइन के अंदर भी NH2 है, लेकिन अमाइन के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ये है बुनियादी फर्क। अमाइड में कार्बोनाइल ग्रुप है, ये बस ये बात। ठीक है, अच्छा अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ देख लेते हैं, बुनियादी स्ट्रक्चर क्या है। और जब भी कार्बोनाइल ग्रुप की बात आती है ना, इस कार्बोनाइल ग्रुप की बात आती है, इसके अंदर सारे आ जाते हैं, अल्डिहाइड है, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब आप करने के लिए जितने भी ग्रुप आते हैं कार्बोनाइल ग्रुप में, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड और इसके बाद एसिल हैलाइड, इन सब में कार्बोनाइल ग्रुप है। और कार्बोनाइल ग्रुप को अगर आपको काबू करना है ना, तो आपको काउंटिंग याद करनी पड़ेगी। काउंटिंग दो तरह की है, दो तरह की जो है वो काउंटिंग है। एक तो पता है आपको अल्केन वाली काउंटिंग है, इसके अंदर हमारे पास मीथेन आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद ईथेन आ जाता है, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन। यानी कि ये गिनती अगर हम अल्केन से शुरू करें तो ये बनता है हमारे पास कार्बन एटम्स की तादाद से मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, हेक्स, हेप्ट, डेक, सॉरी ऑक्ट, नॉन, डेक। ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यही गिनती है। ठीक है, ये गिनती आपको हेल्प करती है ओवरऑल, सब में हेल्प करेगी आपको। चाहे कोई भी ग्रुप जो है वो विदाउट कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, या वो ग्रुप जो है वो विद कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। क्लियर है ये वाली काउंटिंग। ये जो दूसरी किस्म की काउंटिंग है, ये ख़ास तौर पे इस कार्बोनाइल ग्रुप के लिए, और इसका ताल्लुक़ है कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से। वही सेम गिनती है, वही 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, लेकिन हम 7 तक ही लेंगे, हमारे लिए बस इतना बहुत है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो गिनती शुरू होगी, अल्केन के अंदर जो गिनती शुरू हुई है मीथेन से, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में शुरू होती है फॉर्मिक एसिड से। और इसमें जो हम गिनती देखते हैं ना, वो इसके अंदर हम गिनती तो बड़ी आसान है, ये अल्केन वाली काउंटिंग। कार्बन को सिर्फ देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यही बात है। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है इस गिनती के अंदर, जो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, जिसमें पहला ये है, इसमें पहला जो ये, इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसका दूसरा जो बनता है वो हमारे पास एसिटिक एसिड बनता है, एसिटिक एसिड। इसके अंदर हमारे पास दूसरे नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, फिर इसके अंदर जो हमारे पास प्रोपियोनिक एसिड तीसरे नंबर पे आता है, इसके अंदर हमारे पास इथाइल ग्रुप आ जाता है। फिर इसके अंदर चौथा नंबर पे आता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। इसके अंदर हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड है। इसके अंदर हमारे पास ब्यूटाइल ग्रुप आ जाता है। इसको भी नोट करें, ये सब नोट करें आप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 6 ले लेते हैं इसके अंदर से, कैप्रोइक एसिड आ जाता है, कैप्रोइक,
न सिर्फ आपको इनको नोट करना पड़ेगा, बल्कि आपको इनको याद भी करना पड़ेगा। आप जब तक ये नहीं करेंगे, आप यकीन कर लें, आप नोमेनक्लेचर की दुनिया में उड़ जाएंगे। आप किसी ना किसी तरह सेकंड ईयर का पेपर पास भी कर लेंगे ना, अल्लाह ना करे आपका उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एडमिशन हो गया मार्क्स की कमी की वजह से, तो वहाँ सर पकड़ के बैठे हुए होंगे, फिर ये सब कुछ आ जाएगा, क्या करेंगे। या एंट्री टेस्ट के अंदर आधे बच्चे एंट्री टेस्ट में रह जाते हैं एमडी कैट के अंदर, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से, इन्हीं नोमेनक्लेचर की वजह से। समझ में आ रही है बात आपको। फिर उसके बाद है कैप्रोइक एसिड, गिनती याद रखिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 पे, फॉर्मिक एसिड सिर्फ एक हाइड्रोजन है, नंबर 2 पे एसिटिक एसिड एक मिथाइल है, नंबर 3 पे प्रोपियोनिक एसिड एक इथाइल है, नंबर 4 पे ब्यूटायरिक एसिड एक प्रोपाइल है, नंबर 5 पे वैलेरिक एसिड एक ब्यूटाइल है, नंबर 6 के ऊपर कैप्रोइक एसिड एक पेंटाइल है, C5H11। ठीक है, ये गिनती भी याद करनी है। फिर आगे जो बात ज़रूरी है कि इनकी चेन्स भी बन सकती हैं, इसकी भी चेन बन जाएगी, इसकी भी चेन, इसकी भी चेन, इसकी भी चेन बन जाएगी। ठीक है, और कैसे बनेगी, यहाँ C2 है 2 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन है 1 2 3 कार्बन, यहाँ 4 कार्बन है 1 2 3 4 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन है 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कार्बन की वैलेंसी को देखते हुए। अब जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा ना बच्चों ने, जिसमें नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन के अंदर मैं बार बार कह रहा हूँ पूरी डिटेल में मैंने समझा है, सब कुछ समझा है, अल्काइल ग्रुप बी सब कुछ उसके अंदर, गिनती भी समझाई है, सब कुछ समझा है। पार्ट 1 को लाजमी देखें, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तरतीब के साथ। फिर अब इस पार्ट 15 पे आप आएँ। अब उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, अब इन सब को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो है आर। आर समझ में आ रही बात। और आर किस जगह पे लगता है, आर इस कार्बन के साथ लगेगा, या तो दोनों साइडों पे आर आ जाएगा या एक साइड पे आर आ जाएगा, उस साइड पे कुछ और आ जाएगा। भाई कार्बन को अपनी 4 वैलेंसी तो पूरी करनी है ना, करनी है या नहीं करनी। तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर जो कार्बन मौजूद है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ बन रहे हैं, इस कार्बन को 2 मजीद बॉन्ड बनाने नहीं बनाने, समझ आ रही है बात। तो ये 2 बॉन्ड मजीद बनाने के लिए इनमें से किसी को भी ले सकता है और इसके अलावा भी किसी को ले सकता है, लेकिन अभी तो हम आर के लिए सिर्फ इसी को ले रहे हैं। बस सिर्फ आर आ जाए तो आप समझ जाइए, या तो एच आएगा या मिथाइल आएगा या इथाइल आएगा या प्रोपाइल। एच कब आएगा, जब एक कार्बन होगा। CH3 कब आएगा, जब 2 कार्बन होंगे। देखें ताल्लुक बन रहा है ना इसका। मैंने कहा H कब आएगा, जब R लिखा हो, तो H कब आएगा, जब एक कार्बन होगा। मीथेन में भी तो एक कार्बन है। RCH3 कब आएगा, जब 2 कार्बन होंगे। अभी तो बातें हो गई ना, प्रैक्टिस होगी तब बात बनेगी। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया। अब मैं इसको नोट कर लिया है, तो अब मैं इसी के ऊपर मैं आगे बात करूंगा, इसलिए नोट कर लें, पहले ही कह रहा हूँ, इसको अपने पास रजिस्टर पर उतार लें। संडे को इंशाल्लाह, संडे को, मुझे नहीं पता आप लोग संडे को किस टाइम तक सो के उठ जाते हैं। बहरहाल मैं, मेरे ख्याल में 12 बजे तक, 12 सवा 12 बजे तक मैं ग्रैंड टेस्ट अपलोड कर दूंगा। ग्रैंड टेस्ट, ठीक है। सारा दिन होगा आपके पास संडे का, उठ के शुरू हो जाइएगा ठीक 12:05 पे, 12:06 के ऊपर जो है वो अपलोड हो जाएगा, पब्लिश हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद ये होगा तकरीबन कम से कम 2 घंटे का टेस्ट। ये बात जहन में रखिएगा, कम से कम 2 घंटे का टेस्ट होगा ये। 2 से ऊपर तो हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। इसलिए सारे देखेंगे हम, सारे के सारे जितने ग्रुप जो हैं वो विदाउट कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और जितने ग्रुप जो है वो विद कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सबको अल्केन से लेके जो लास्ट वाला हमारे पास एसिल हैलाइड है उस तक, सब जितने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जितने सेल्फ असेसमेंट दिया हुआ है, सब कुछ
ये ग्रैंड टेस्ट करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे इसके इस चैप्टर की, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और डिस्क्रिप्टिव वाले। ठीक है भाई, ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग संडे की तैयारी कर लें। अच्छा, ये अमाइड ग्रुप जो है हमारे पास आ गया। अब ये अमाइड ग्रुप डेफिनेटली किससे ताल्लुक़ रखता है? ये अमाइड ग्रुप जो है वो, ये अमाइड ग्रुप विदाउट कार्बोनाइल फैमिली से या विद कार्बोनाइल फैमिली से? विद कार्बोनाइल फैमिली से। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब इसके साथ आएगा क्या? यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर अमाइड ग्रुप लगा हुआ होगा। अब यहाँ क्या आएगा? याद है आर मैंने बताया था, आर लिखा हुआ है आपके जहन में फौरन। एच नंबर 1 पे एच, नंबर 2 पे मिथाइल, नंबर 3 पे इथाइल। लिस्ट लिखवाई थी ना यहाँ पे, अभी लिख ली ना, देखें एच, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस आर की जगह पे वो आएगा बस। अच्छा, अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स इसके लिए लेते हैं डायरेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स हम पहचानेंगे कैसे इसको? हम पहचानेंगे कैसे इसको, ये भी आपको बताता हूँ साथ साथ, क्योंकि एग्जाम्पल सामने होगी ना उसी से। अब अगला मरहला जो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है पहचान का। जैसे कि ये एग्जाम्पल में हमारे पास है प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अच्छा, ये जो हमारे पास अमाइड है, इसका नोमेनक्लेचर और कॉमन सिस्टम जो है ना वो मिलता जुलता ही है। ठीक है, एक ही है, ये समझ लें आप, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कॉमन IUPAC सेम है। तो अब इसको देख लें आप, इसमें आपको नज़र आ रहा है क्या? ये प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोपेन अमाइड, पहली चीज़ आइडेंटिफिकेशन। कैसे पहचानेंगे भाई? ये अमाइड आखिर में लिखा हो। अमाइड जब आपने लिखा हुआ आखिर में देख लिया तो फ़ौरन आपने नाम देखा। अभी भूल जाइए कि मैंने आपको जो है ना ये सारी डिटेल बताई है, अब सारा भूल जाइए अभी 1 मिनट के लिए। और अब मेरी बात सुनिए, ये प्रोपेन अमाइड आपके सामने आ जाता है, बोला जाता है भाई इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, पेपर में आ गया। मैंने कहा ना भूल जाए अभी तक जो कुछ मैंने बताया, पेपर में आ गया प्रोपेन अमाइड, ये आ गया। अब आपको फ़ौरन आपका जहन काम करेगा, यार प्रोपेन अमाइड, 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 अमाइड। जब आपने अमाइड देखा तो फ़ौरन आपका जहन गया किस साइड के ऊपर, के 2 ग्रुप होते हैं, एक विदाउट कार्बोनाइल फैमिली वाले ग्रुप हैं, दूसरा विद कार्बोनाइल फैमिली वाले ग्रुप हैं। तो ये अमाइड जो है वो विद कार्बोनाइल फैमिली वाले ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। और अगर ये विद कार्बोनाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो एग्जैक्टली कार्बोनाइल ग्रुप का तो किरदार खुद ब खुद आ जाता है। आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, स्टार्ट इससे हो गया। ठीक है, अब यहाँ भी कुछ आएगा और यहाँ भी कुछ आएगा। ठीक है, फिर आपने जब समझ गए कि ये कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है तो उसमें आपको ग्रुप भी याद आ गया कि ये अमाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। फिर अमाइड ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है तो आपके जहन में ये सारा स्ट्रक्चर आ गया, तो आपने इस साइड पे NH3 लगा दिया। ठीक, अब कार्बोनाइल भी आ गया और अमाइड भी आ गया। अब एक मसला रह गया सिर्फ, ये यहाँ क्या आएगा? ये देखिए, ये बता रहा है प्रोपेन। आपने देखा इसमें तो आपने जहन में फ़ौरन क्लिक किया कि यार प्रोपेन है तो इसका मतलब 3 कार्बन, 1 कार्बन ये खुद हो चुका, 2 कार्बन और साथ लगेंगे इसके। तो ये R जो है, जैसे कि मैंने बताया, H को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है वो CH3 को रिप्रेजेंट करेगा, C2H5 को रिप्रेजेंट करेगा, C3H7 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये R जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको, इसको। ठीक है, अच्छा, अब हाइड्रोजन की 1 कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। देखिए मैंने इससे आइडिया लगाया प्रोप से, 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब हाइड्रोजन के एडजस्टमेंट कर लें, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये हो गया आपका प्रोपेन अमाइड। ठीक है, अब इसको कन्फ्यूजन जब होती है, जब ये थोड़ा सा बदल जाता है ना इसका नक्शा, जैसे कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरह भी हो सकता है। अब आप बोलेंगे पता नहीं क्या मसला है, यूँ भी हो सकता है, कोई एक ही बात है भाई, एक ही बात। और ये वाला जो पोर्शन है, ये 2 कार्बन, इस तरह से ये 2 कार्बन हो गए, 3 हाइड्रोजन,
2 हाइड्रोजन ये 5 हाइड्रोजन हो गए, यानी कि इथाइल ग्रुप बन गया। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये CONH2 हो, ऐसा भी हो सकता है, C2H5 ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, ये शक्ल CO, ये जब आपको नज़र आ जाए ना, आप समझ जाइए कि ये कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल फैमिली का ये कंपाउंड है। और कार्बोनाइल फैमिली में फिर फ़ौरन आपका दिमाग क्लिक करेगा अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर्स, अमाइड, एसिल हैलाइड, 6 ही तो हैं, ठीक है। ये तरीका है। अगली एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है इसके अंदर ब्यूटेन अमाइड। अब तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, अमाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब NH2, यहाँ क्या आएगा, ब्यूटेन, 4 कार्बन, एक ही हो गया, 3 और लगा दें, हाइड्रोजन की एडजस्टमेंट, ये हो गया, ये आपका बन गया ब्यूटेन अमाइड, ठीक है भाई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखें। अब हमारे पास है बेंज अमाइड, बेंज अमाइड। अब जो अमाइड आ गया तो कार्बोनाइल आ गया, और यहाँ पर NH2 आ गया, यहाँ पर R आ गया। अब ये R जो है ना, ये मसला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बेंज, बेंज का मतलब बेंजीन, और बेंजीन का मतलब ये वाली रिंग, ये वाली रिंग। तो ये तो पूरी की पूरी इस बेंज से बेंजीन और ये तो बन गई। अब इसका क्या करें, अमाइड जो लगा हुआ है साथ, इस ये भाई ये यहाँ टॉप पे लगेगा इस जगह, चाहे तो ऐसे ही लगा दें, चाहे तो इसको यूँ कर लें CONH2 इस तरह करके। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ CONH2, ये हो गया, ये बन गया बेंज अमाइड, ठीक है भाई। अब एसिल हैलाइड को देख लेते हैं। एसिल हैलाइड भी किस ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, कार्बोनाइल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। तो एग्जैक्टली फिर एसिल हैलाइड के अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप तो लाजमी होगा, ठीक है। ये लास्ट वाला है एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, कार्बोनाइल ग्रुप लाजमी होगा, ये आ गया। हैलाइड जो है ये हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, और हैलोजन का सिंबल मैं आपको बता दूं, कैपिटल X, कैपिटल X। यहाँ पर R आ गया, ये बन गया स्ट्रक्चर एसिल हैलाइड का, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखें इसके अंदर। क्या इसके अंदर IUPAC और कॉमन सिस्टम का कोई फ़र्क है? हाँ, फ़र्क है। इसमें थोड़ा सा नाम की हद तक फ़र्क, नाम की हद तक फ़र्क है। जैसे कि पहले मैं कॉमन सिस्टम को देखता हूँ, कॉमन सिस्टम और IUPAC दोनों ही आपके सामने रख देता हूँ, IUPAC, ठीक है भाई। जैसे ये हमारे पास है प्रोपियोन और प्रोपियोनाइल ब्रोमाइड, प्रोपियोनाइल ब्रोमाइड। अब IUPAC में देख लें, प्रोपेन ऑयल OIL, प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड। कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, तो एग्जैक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड की वो काउंटिंग भी खुद ब खुद आ जाएगी। कौन कौन सी थी? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, यही है। और नंबर 4 पे ब्यूटारिक एसिड, वैलेरिक एसिड, कप्रोइक एसिड, यही है। तो उसकी गिनती क्या थी? सबसे पहला वाला जो हमारे पास था, कौन सा वाला था? फॉर्मिक एसिड, नंबर 1। उसमें R किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सिर्फ H को, याद आया? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर
फ़र्क देख लें पहले इनके नामों के अंदर। आप पहचानेंगे कैसे? ब्रोमाइड से तो आप समझ गए, आपने बोला कि ये तो हैलाइड है, मतलब हेलोजन है, ठीक है। जो हमारे पास ब्रोमीन है, आयोडीन है, क्लोरीन है, ये होगा। ये तो इसका तो मसला नहीं है, आपने आइडिया लगा लिया। अब जब आपने यहाँ देखा तो आपने ये देखा YL, ये YL जो है ये एसिल हैलाइड की कॉमन सिस्टम की पहचान है। YL एसिल हैलाइड के कॉमन सिस्टम की पहचान है। और जब आपने ये पहचान लिया कि ये YL जो है वो एसिड हैलाइड की कॉमन सिस्टम की पहचान है, तो फ़ौरन आपके दिमाग ने क्लिक किया कि एसिल हैलाइड किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है? कार्बोनाइल फैमिली से, इससे। और फ़ौरन फिर आपके जहन में ये स्ट्रक्चर आ जाएगा कि ये यहाँ पर हैलोजन आएगा, यहाँ पर R की जगह पे H आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, C2H5 आ जाएगा, लाइक दिस। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर फ़ौरन आपने बना लिया, ठीक है। अब X की जगह पर आप क्या लिख देंगे? ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमीन, Br। R की जगह पे यहाँ क्या आ जाएगा? हाँ, अब यहाँ देखें प्रोपियोन। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड की गिनती काम आएगी। फॉर्मिक एसिड नंबर 1 जिसमें H था, उसके बाद नंबर 2 पे एसिटिक एसिड नंबर 2 जिसमें CH3 था, फिर नंबर 3 प्रोपियोनिक एसिड, ये नंबर 3 पे था जिसमें इथाइल ग्रुप लगा था C2H5। तो यहाँ इसका मतलब ये R जो है इसकी जगह पर आ जाएगा C2H5, ठीक है भाई। ये बन गया सारा का सारा हमारे पास क्या? ये बन गया हमारे पास एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, ठीक है। कौन से सिस्टम में बना है? ये कॉमन सिस्टम के अंदर बना है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको देखें YOYL। भाई कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी ना, मैंने बोला है ना, और याद आपको वैसे नहीं होगी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। OYL इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपने पहचान लिया। ब्रोमाइड से तो अंदाज़ा लगा लिया ब्रोमीन है, ठीक है। OYL से आपने क्या अंदाज़ा लगाया? OYL आपने मेमोरी को अपने खंगाला, 2 ग्रुप, विदाउट कार्बोनाइल, विद कार्बोनाइल। फिर याद आया, क्लिक किया आपके विद कार्बोनाइल के अंदर जो हमारे पास एसिल हैलाइड है उसका IUPAC सिस्टम के तहत ये नाम रखा गया है OYL से, ठीक है। तो फ़ौरन आपके जहन में कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये आ गया, ये बात। अब X की जगह पे क्या आ जाएगा? X तो रिप्रेजेंट कर रहा है हेलोजन को, तो इसकी जगह पर आ गया Br, और यहाँ पर क्या आ गया? प्रोपेन। IUPAC के अंदर सिस्टम बड़ा अच्छा है, वो डायरेक्ट अल्केन फैमिली को ले आता है, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, टेंशन ही ख़त्म। यहाँ पर प्रोपेन लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 2, बस 2, यही होगा, यही होगा बस, क्योंकि एक तो कार्बन ये हो गया ना, दूसरा ये, तीसरा ये। आपको 3 कार्बन चाहिए ना प्रोपेन के अंदर, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये बन गया प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड। फ़र्क देख लें दोनों के अंदर। स्ट्रक्चर में देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं है, स्ट्रक्चर में फ़र्क थोड़ी ना होगा, नामों में फ़र्क देखें। ये है प्रोपियोन आइल ब्रोमाइड, ये है प्रोपेन ऑयल ब्रोमाइड, ठीक है। एक एग्जाम्पल इनकी और देख लेते हैं। देखिए, आपको वजह बताता हूँ कि भाई ये मैं जो ये कर रहा हूँ उसके पीछे वजह क्या है। ऐसे थोड़ी कि अपनी मर्ज़ी से अब ये कर दें, अब ये कर दें, अब ये कर दें। क्यों कर दें भाई? नहीं, आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि मैं अगर ये कर रहा हूँ तो ये कर क्यों रहा हूँ, मेरे जहन में क्या है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है मेरे जहन में, वो जानना चाहते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब खुद करके देखें थोड़ा सा, और यहाँ पे है इथेन ऑयल क्लोराइड। अब मेरे साथ करके देखें इसको, शाबाश। पहले आपने पहचाना YL, फिर आपने पहचाना OYL। वीडियो को रोक दिया करें ताकि प्रैक्टिस हो सके। इससे आपने पहचान लिया एसिल हैलाइड है, इससे आपने पहचान लिया एसिल हैलाइड है।
इससे आपने पहचान लिया एसिल हैलाइड में कॉमन सिस्टम है, इससे आपने पहचान लिया एसिल हैलाइड में IUPAC सिस्टम है। फिर आपने एसिल हैलाइड तक पहुंच गए तो ये भी याद आ गया कि एसिल हैलाइड जो है वो कार्बोनाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, और ये वाला तो सिस्टम होगा ही होगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ X और यहाँ पे R। X हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रहा क्लोराइड, Cl लगा दें, ठीक है। ये R के लिए आपको ये दोबारा वही कार्बोक्सिलिक एसिड वाली गिनती याद करनी पड़ेगी। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड। नंबर 1 पे क्या था? फॉर्मिक एसिड, उसमें क्या था? RH। नंबर 2 पे क्या था? एसिटिक एसिड, उसमें R क्या था? CH3। तो इस R की जगह पे क्या आ जाएगा? CH3। मैंने कहा था ना वो गिनती नोट कर लें अपने पास, देखें ज़रा लिखा हुआ होगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, उसके साथ गिनती देखें, R को मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? एसिटिल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब इथेनॉइल को ऑयल से आपने पहचान लिया, एसिड हैलाइड, ये आ गया, यहाँ पर X आएगा, यहाँ पे R आएगा। X की जगह पर क्या आ जाएगा? ये रहा क्लोराइड। R की जगह पे क्या आ जाएगा? इथेन। इथेन, इथेन में 2 कार्बन होते हैं, आपको पता है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें, ठीक है। ये बन गया आपका इथेनॉइल, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर चारों सेल्फ असेसमेंट जो हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा मैं। चार सेल्फ असेसमेंट है आपके पूरे चैप्टर में, उसको लेके चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल तो आपको वैसे ही ग्रैंड टेस्ट जो है वो करना ही करना है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।